हाँ, फाइनली ऑनलाइन। नमस्कार। टुडे सैटरडे इवनिंग, स्वागत है आप सबका। और आज के एपिसोड में पूरे एक अंतराल के बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो काफ़ी इंतज़ार था। काफ़ी चीज़ें हुई इस बीच में। हाय। और तूफान आया उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में, जो लोगों से बातचीत हुई तो काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा लोगों को। आप सबके लिए संवेदनाएं हैं और उम्मीद है कि जल्दी आप लोग की लाइफ अपने रास्ते पे आ जाए। आज की टॉपिक सोचने के लिए काफ़ी समय लगा। सोच रहा था कि आफ्टर ऑल किस चीज़ पे बात करूं, किस चीज़ पे करूं। और फिर एक टॉपिक जिसमें देखा है कि बार बार हम लोग हमारे लोग बातचीत करते रहते हैं, और खासकर वो मित्र या वो फैमिली के लोग जो वेट इशू से परेशान रहे हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि सब कुछ करके देख लिया, वजन तो है, कम हो जाती है फिर वापिस आ जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस एक जो बड़ा ही टची फीली सब्जेक्ट है, इसके ऊपर में थोड़ी बातचीत की जाए। और देखते हैं कुछ जो रिसर्च निकल के आई है उसमें क्या क्या नई इन्फॉर्मेशन आज है जो शायद कुछ लोग को बेनिफिशियल लगे। तो विक्की, शेखर, राजीव जी, आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और हाय दिबांशी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो कोई ना कोई जो कि वेट से परेशान है, कि वेट आ रही है और टिकी रह जाती है, उसके क्या उपाय हैं। तो हमने एक बड़ी अच्छी रिसोर्स की आज रिसर्च की है। और मैं जो बातचीत आज से करने वाला हूँ, ये डॉक्टर मार्क हाइमन की रिसर्च है। डॉक्टर मार्क हाइमन साहब एक अल्ट्रा वेलनेस सेंटर चलाते हैं मैसाचुसेट्स में। उन्होंने इडाहो में पढ़ाई की थी और बाद में एक इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर के तौर पे काम किया, और अभी उनकी खुद की एक फंक्शनल मेडिसिन की सेंटर चलती है। तो फंक्शनल मेडिसिन क्या है? ये ना केवल खाली दवाई, बल्कि खाना और बाकी सब चीज़ों पे, व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट यू आर, ये सब अ, चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर वो केम अप विद सम आइडियाज एंड सम सॉल्यूशंस। तो हाय, हाय शेखर, एंड हाय राव भाई, वेलकम। सो ही हैज़ प्रैक्टिस एज अ फैमिली फिजिशियन ऑल्सो, तो उनको एक काफ़ी अनुभव है। उनका एक बड़ा फेमस कोट है जो मैं पढ़ने वाला हूँ वर्बेटिम: फूड isn't like medicine, and it's our number one tool for creating the vibrant health we all deserve. बहुत सारी किताबें लिखी हैं। 10 days डिटॉक्स डाइट, ईट फैट गेट थिन, मतलब फैट खाइए और पतले हो जाइए। फूड फिक्स लेटेस्ट किताब है उनकी, जिसके ऊपर में तो मोटा मोटा जो मार्क हाइमन साहब बात ये करते हैं कि ये जो खाना है ना, और किस तरह का खाना बनेगा, ये प्रोसेस्ड फूड और ये सब काफ़ी हद तक हमारी चॉइस के बाहर की चीज़ें हो गई हैं। क्योंकि एक ऐसा इन्वायरमेंट है, एक ऐसा माहौल है। तो आपको अगर इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फूड फिक्स नाम की जो उनकी किताब है उसको पढ़ें, आपको और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी। डॉक्टर मार्क हाइमन की वेबसाइट का नाम भी डॉक्टर मार्क हाइमन के नाम से आपको मिल जाएगी। उनकी एक पॉडकास्ट भी है जिसका नाम है डॉक्टर्स फार्मेसी। तो उसमें खाने की बातें करते हैं, खाली वो खाना इन द सेंस कि क्या चीज़ें खाएं कि हम बीमारी से खुद को बचा सकें। हाय, राव भाई बोल रहे हैं कनेक्टिविटी एंड रमजान ब्रेक। सो आई नो ईद सोमवार को हो रही है, तो आप सबको एडवांस में ही ईद मुबारक। वैसे हम कल शाम को भी मिलने वाले हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका। मनीष कुमार जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर मार्क हाइमन के हिसाब से कुछ लोगों में जो वेट प्लेट्यू होता है, वेट मतलब एक हो गई और कमी नहीं हो रही है, खाना भी कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी तो उन्होंने काफ़ी सारे कारण बताए हैं। मेनी कॉजेज विच आर बिहाइंड इट। द नंबर वन कॉज विच ही सेज इज न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस का मतलब क्या है? मेजॉरिटी ऑफ लोग इंक्लूडिंग यू एंड मी, हमारी बॉडी में मैग्नीशियम कम होता है। और हम पहले बात कर चुके हैं, इट इज वाइटल फॉर मोर देन 360 रिएक्शंस इन द बॉडी। मैग्नीशियम, रिचेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम क्या है बताएंगे आप? मैंने पहले एक टॉक में आप सबको बताई हुई थी, तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स हियर गाइस।
विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए की डिफिशियंसी भी नॉर्मली सीन इन ह्यूमन बींग्स अक्रॉस। विटामिन डी तो 80% लोगों में कम होता है। विटामिन डी, अब धूप में जाएं तो आपको विटामिन डी मिल जाएगी, लेकिन अभी धूप में निकलना ही नहीं हो रहा है। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, कोविड के पहले की बात है। देयर इज वन पर्टिकुलर एलिमेंट विच इज लाइक 10 में से 9 लोगों में कम होता है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड इतनी कमाल की चीज है, इतना फैंटास्टिक काम करती है, ये आपकी बॉडी में जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कूल डाउन करती है। आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर के लेवल होते हैं उसको कंट्रोल करती है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलती कहां से? हमने एक सुपर फूड की एपिसोड की थी, उसमें आप सब लोगों को एक बड़ा ही आसान सा सोर्स बताया था, याद आ रही है वो? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच फूड कौन से होते हैं, प्लीज बताइए। थैंक यू पापा फॉर ज्वाइनिंग। एक और बहुत ही मजेदार बात एंड astonishing fact also, obese people who are fat, really fat, जिनकी BMI is more than 25, they are malnourished। उनकी बॉडी में उतनी ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी होती है ना? कमाल की बात। सो हाई कैलोरी फूड, हाई कैलोरी प्रोसेस्ड फूड इज नॉट न्यूट्रिशियस। उसमें आपके विटामिन मिनरल्स नहीं है, एंड दिस इज लो न्यूट्रिशनल जो स्टेटस होती है इज इक्विवेलेंट टू पुअर फंक्शनिंग मेटाबॉलिज्म। द मोर जंक यू ईट, slower will be your metabolism, weaker will be your metabolism. This is what Dr. Mark Hyman tells you. Now, for example, you have a car and you always decide इसमें एक ही चीज डालनी है, मुझे खाली पेट्रोल डालनी है और कार चलानी है। हाँ, बट कार को तो और भी चीजें चाहिए ना। और क्या चीजें चाहिए? कार को पेट्रोल के अलावा चाहिए कूलेंट चाहिए, ब्रेक ऑयल चाहिए, इंजन के लिए सेपरेट ऑयल चाहिए, ग्रीजिंग चाहिए, पानी चाहिए कूलेंट के साथ। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स मल्टीपल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। हम आगे बात कर रहे हैं कैसे इसको ठीक करना है। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, लेट्स जस्ट चेक। विकी सेइंग सफोला एंड अदर ऑयल कंपनीज क्लेम टू हैव इट इन देयर ऑयल, इज इट ट्रू? वी आर कमिंग ऑन ऑयल, बट वेजिटेबल ऑयल ना अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं, जो आगे डिटेल में हम बात कर रहे हैं। विकी, सो जस्ट बी देयर विद दैट थॉट। बाय द वे, वन मोर थिंग, जस्ट 100 years बैक देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये सब 100 साल के अंदर की ऑयल कंपनीज ने ये फैशन बनी कि वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन होना चाहिए। सो डॉक्टर मार्क हाइमन रिकमेंड्स सीड ऑयल, उसमें भी दो ही चीजों की बात कर रहे हैं। ही इज रिकमेंडिंग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड लकीली ही इज ऑल्सो रिकमेंडिंग a oil which is available in India and which is very good quality is coconut oil. So we'll talk in detail about it. राहुल भाई लिख रहे हैं fish, nut, seed, plant oil are good source of omega 3 fatty acid. Good, fantastic. Fish में omega 3 होता है कि omega 6 होता है? Nuts also contains omega 3. But one particular food item मैंने बात की थी आप सबसे, which contains a fantastic amount of omega 3 fatty acids. So I would request somebody to think and respond on that. Thank you for the comment. So that was number one, was nutritional imbalance. So हमें एक nutrition rich खाना खाना है weight manage करने के लिए. Second is disturbed gut microbiome. Your microbiome जो gut है, बैक्टीरिया, हमने बात की थी ना पहले कि हमारी बॉडी में, हमारी पेट में 1000 अलग अलग प्रजाति की बैक्टीरियाज रहते हैं। 1000 different species of bacteria live in our body. 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज लिव इन आवर बॉडी। 100 ट्रिलियन ना, 100 खरब बैक्टीरिया आपके और हमारे शरीर के अंदर में रहते हैं, राइट? इनफैक्ट 90% ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी इज नॉट आवर्स, वो तो बैक्टीरिया वायरसेस हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉक सुन रहा था डॉक्टर जैक की आज, उसके ऊपर में हम कल बात करेंगे आपको कि हम इतने वायरसेस और बैक्टीरिया से डरने क्यों लगे हैं। एंड ही वाज वेरी क्लियरली सेइंग कि पीपल आर नॉट डाइंग बिकॉज ऑफ कोविड, people are dying because of underlying disease conditions. People are dying. हम कल इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे आपसे। राजीव जी बोले मस्टर्ड ऑयल इज गुड। तो
मोटा मोटा जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हैं इन लोगों का बोलना है कि व्हाट वाज द ऑयल व्हिच वाज बीइंग कंज्यूम्ड 100 ईयर बैक इन योर कल्चर, जस्ट थिंक ऑफ इट। 100 साल पहले आपके कल्चर में कौन सा तेल लोग खाते थे? वो वेजिटेबल ऑयल नहीं था, वो मस्टर्ड ऑयल था, वो घी थी। सो द nutritionists are saying go back to that original, forget about all the manufactured oil which came in the middle. दुर्गेश पांडे जी बोल रहे हैं सैमन, टूना, मैकरल, फिश। आप पांडे जी इसमें जरा चेक कीजिएगा, आप थोड़ी दुविधा में लग रहे हैं मुझे। सैमन, टूना, मैकरल, फिश contains omega 3 and omega 6 also, right? So omega 3 rich source omega 3 की फ्लैक्सीड, तीसी, अलसी। आगे हम उसके बारे में आपको और डिटेल बताएंगे। तो लेट्स टॉक, कम बैक टू द माइक्रोबायोम। हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के मेंटेन करते हैं। माखा हेमन साहब एक और बात कहते हैं, खासकर जो लोग बोलते हैं ना मैं कुछ भी खाऊंगा एक्सरसाइज करके ठीक कर लूंगा, यू कांट एक्सरसाइज योर वे आउट ऑफ अ बैड डाइट। देयर इज अनदर जेंटलमैन कॉल्ड एरिक एडबीज, न्यूट्रिशन वाइल्ड फिट नाम की कंपनी चलाते हैं। उनका बोलना है कि योर बॉडी इज, मतलब 90% ऑफ योर बॉडी इज व्हाट यू ईट, ओनली 10% इज एक्सरसाइज। सो a lot of importance nowadays is being given to nutrition and what you're putting inside your body. Yes, Gaurav Hegre ji बोल रहे हैं we are human bacteria system, not just humans. Absolutely right. So gut bacteria has a lot of impact on the weight gain and loss in animals as well as humans also. For example, there are some bacteria which extract more energy from food and creates weight gain. On the other hand, there is another bacteria which extracts less energy from the same food and creates weight loss. So how to have a proper gut biome which takes care of your body's weight, we'll talk about that. It has been seen that अगर आप ना एक मोटे चूहे को उसके गट में पतले चूहे के बैक्टीरिया डाल दीजिए, सेम डाइट, द मोटा चूहा उसकी वजन कम हो जाती है, खाली गट की, और क्या करते हैं, पूप ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आजकल ये भी एक चालू हुआ है। बहुत सारे लोग जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम थी, कभी उनको खाना पचा नहीं, हमेशा चिंता शंका में रहे कि अभी अगला टॉयलेट किधर होगा, प्लान करके चलते हैं। जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, 1 घंटे गए तो वहां टॉयलेट है, वहां कंट्रोल नहीं है, उनमें पूप ट्रांसप्लांट करके देखी गई है एक हेल्दी आदमी से, और उनकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक ठीक हुई। हालांकि रिसर्च का टॉपिक है, चल रही रिसर्च इसके ऊपर में। हाय भाटिया जी, स्वागत है आपका। तो gut bacteria is very very critical and important. Now some bacteria create inflammation. कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो सूजन पैदा करते हैं, and they create a situation called leaky gut in our body. Some are anti-inflammatory, कुछ हमारी बॉडी के सूजन को कम करते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि लीकी गट क्या होता है। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वहाँ पे जो लाइनिंग होती है, जो परत जो हमारी बॉडी को जो पेट की चीजें हैं वो खून में ना चला जाए, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर वो कुछ बैक्टीरियाज की वजह से वो डैमेज होती है इन्फेक्शंस की वजह से, तो खाने की चीजें, टॉक्सिन्स, फूड पार्टिकल्स से जो केमिकल्स निकलते हैं वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड एज लीकी गट सिंड्रोम। इसके ऊपर में रिसर्च अभी चालू है, बट ये बड़ी एक्साइटिंग चीज है। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? एक अच्छे माइक्रोबायोम को मेंटेन करके आप ठीक कर सकते हैं। सो ये फंक्शनल मेडिसिन जो आजकल डेवलप हो रही है, यूएसए में काफ़ी पॉपुलर हो गई है, यूके में काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी सारे प्रोपोनेंट्स हैं फंक्शनल मेडिसिन के। इंडिया में धीरे धीरे इसकी शुरुआत होगी, आएगा, बिल्कुल आएगा। और तो आपकी माइक्रोबायोम को मेंटेन करने के लिए नंबर 1 सलाह देते हैं, ईट होल अनप्रोसेस्ड फूड। क्या क्या कट करना है आपको? चीनी कम करनी है। अगर आपको अपना गट बैक्टीरिया अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का रखना चाहते हैं, चीनी कम करें, मैदा कम करें, खाने में फाइबर बढ़ाएं। बैक्टीरियाज को फाइबर बहुत पसंद है, अच्छी जो गट बैक्टीरिया है उनको फाइबर बहुत पसंद है। अभी आप में से कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि ये हाई फाइबर फूड में क्या क्या ले सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आजकल ओट काफ़ी प्रचलित है, तो अगर 100 ग्राम अगर आप ओट लेते हैं तो उसमें आपको 1.7 ग्राम फाइबर मिलता है। बट एक बड़े कमाल की चीज़ बताऊं, अगर आप वही 100 ग्राम दाल लेते हैं तो उसमें आपको 8 ग्राम फाइबर मिलेगा।
एप्पल, सेब खाएंगे, फल खाएंगे तो उसमें 2.5 ग्राम फाइबर मिलेगी। सब्जियों में भी फाइबर होता है, बट सबको बीट जो करता है वो है मेरा फेवरेट, फ्लैक्सीड, तीसी। अगर आपने 100 ग्राम तीसी का पाउडर लिया तो उसमें 27 ग्राम फाइबर होता है। इट्स अ वेरी वेरी हाई सोर्स ऑफ फाइबर विच इज वेरी वेरी डाइजेस्टेबल ऑल्सो। इरिटेट नहीं करता आपके स्टमक को। अभिषेक जी लिख रहे हैं हेल्दी डाइट रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग अ क्वालिटी लाइफ। इट इज। दूसरी चीज, डॉक्टर मार्क हाइमन साहब का बोलना है कि आपकी जो प्लेट है, जो खाने की प्लेट आप सजाते हैं, 75% ऑफ प्लेट शुड बी फिल्ड विद वेजिटेबल्स एंड प्लांट बेस्ड फूड, फ्रूट्स, नट्स, सब्जियां। अब हो क्या रहा है, उल्टा क्या हो रहा है, हमारे यहाँ प्रोमिनेंस किस चीज को हम खाने में दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को दे रहे हैं। वेजिटेबल्स कम हो जाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस है वो खाली एक चावल या रोटी के साथ ही वो प्रोटीन का सोर्स खा लेंगे, उस दिन सब्जी कट हो जाती है पूरी, सैलेड में थोड़ी सी आती है। तो एक बैलेंस रखना, याद रखिए 75%। अगर आपको हेल्दी माइक्रोबायोम चाहिए, हेल्दी गट चाहिए, वेट कंट्रोल में चाहिए, और हेल्दी माइक्रोबायोम बहुत सारे अलग भी काम करती है, हम पहले बात कर चुके हैं बैक्टीरिया वाले एपिसोड में कि यार बॉडी में बैक्टीरिया के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा फर्क है। थर्ड पॉइंट डॉक्टर मार्क हाइमन के हिसाब से, ईट गुड क्वालिटी फैट। नाउ इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट इन गुड क्वालिटी फैट ही सेइंग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आने चाहिए, वापिस तीसी। सो रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, अगर आप अभी भी शुरुआत नहीं की है आपने, आज से खोजें, तीसी निकालें, उसको रोस्ट करें, 1 चम्मच सबको खाना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वापस रिपीट करता हूँ, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कूल डाउन करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बाकी आप सुपर फूड वाले एपिसोड को वापस रेफर करें, यू विल गेट फर्दर मोर डिटेल्स। सो अपार्ट फ्रॉम ओमेगा 3, विच आर द अदर गुड क्वालिटी फैट्स? घी। अगर आप घी का सेवन करें, इट्स कंसिडर्ड गुड, वेरी वेरी हाई, आई वुड से फ्लेमिंग पॉइंट जो बोलते हैं, जिसमें आप इसमें डीप फ्राई भी करें ना तो घी में वो खराब नहीं होती है। बाकी तेल खराब हो जाते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स आने चालू होंगे, बट जो स्मोकिंग पॉइंट घी का है बहुत बहुत हाई है। तीसरी चीज, कोकोनट ऑयल। स्मॉल request is, if you could get virgin cold pressed coconut oil, nothing like it. Otherwise coconut oil is a very good source of good quality clean fat। क्यों? इसमें एक और मेरी फेवरेट चीज है, वो है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, MCT। MCT is responsible for weight loss, huh? MCT is fantastic. Let me just refer to that quickly. अभी देखिए, आपने अगर अच्छी क्वालिटी का फैट कंज्यूम किया, इसमें फर्क क्या आ जाता है, हाई फैट और लो कार्ब, थोड़ा कम कार्ब्स कम करे तो अब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक होगी, एनर्जी क्रैश होगी, क्रेविंग्स थोड़ी थोड़ी देर पे खाने की जरूरत होगी। नई रिसर्च क्या बोलती है कि आपको फैट कंज्यूम करना है तो अपनी बॉडी में फैट कम करेंगे आप। लिवर क्या करता है, जब भी आप ग्लूकोज बॉडी में कम हो गया और अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में है, सुबह में कुछ नहीं खाया लंच तक, तो लिवर फैटी एसिड्स को कीटोन्स में कन्वर्ट करती है, जो कि एनर्जी के सोर्स बनते हैं। और ये कीटोन्स क्या करते हैं, कीटोन्स सप्रेस एन हार्मोन, हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, गेरलिन नाम की हार्मोन है जो हंगर हार्मोन है, उसको सप्रेस करती है। और CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, जो कि सटाइटी हार्मोन बोलते हैं, जो आपको ये अनुभव देता है कि पेट भरा हुआ है, उसको बढ़ाती है। गुड क्वालिटी फैट कीटोन्स डू दिस। सो अच्छी क्वालिटी फैट खाने की बातचीत की जा रही है। आप अगर फैट की कंटेंट अच्छी क्वालिटी आपके खाने में आती है तो आप ज्यादा देर तक बिना खाए रह सकते हैं। ईटिंग फैट गिव्स यू मेटाबॉलिक एडवांटेज बिकॉज ये इंसुलिन की ट्रिगर को कम करता है। आपने कार्ब्स कम कर लिए तो इंसुलिन ट्रिगर नहीं होगी। इंसुलिन क्या करती थी, इंसुलिन फैट स्टोरेज को प्रोमोट करती है, वो उसको शुरुआत करती है, राइट? ओके, एक और चीज जो अब नई जो कॉन्सेप्ट है, पहले बीच में आ गई थी कि आप अपना ना कैलोरी कट कीजिए ना, कैलोरी कट ना करें। कैलोरी कट करने से क्या क्या हो रहा है कि मैं इतनी ही कैलोरी खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये रिकमेंडेड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उसमें आपको थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है बॉडी में, कॉन्स्टिपेशन होती है कैलोरी कट करने पे,
अटेंशन स्पैन की कमी होती है लोगों में, भूख लगी रहती है, चिड़चिड़ाहट रहती है, हेडेक होता है, एंग्जाइटी बढ़ी रहती है कैलोरी कट करने से। और खासकर लेडीज, फीमेल्स, इफ दे कट कैलोरीज, बॉडी को फमीन मोड में चला जाता है कि ये यहाँ सूखा है, अकाल है, और सूखे अकाल में क्या आपकी बॉडी बच्चे पैदा करेगी? नहीं। सो कैलोरी कटिंग इज ऑल्सो लीडिंग टू अ लॉट ऑफ infertility also in ladies. So coming back to good quality fat, omega-3 reduces inflammation, promotes healthy gut bacteria. Some comments? रॉब भाई लिख रहे हैं राइस एंड मैदा रिच इन कार्ब्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। देखिए, किसी भी तरह की जो प्रोसेस्ड चीज है, मैदा तो बिल्कुल अवॉइड करने की बात हो रही। राइस खाएं आप, लिमिटेड अमाउंट, बट रिमेंबर दैट पल से ज्यादा दाल होनी चाहिए, ज्यादा सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा हो जा रहा है, हम और हमारे यहाँ क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बिकम्स अ लॉट प्रोमिनेंस एंड द वेजिटेबल्स गो ऑन द साइड। सो थर्ड इज द फोर्थ पॉइंट विच डॉक्टर हाइमन इज रिकमेंडिंग इज एक सही तरह का सप्लीमेंटेशन। तो आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन की बात करें, जो कि आपको उनको तीसी का फ्लैक्सीड यूएस कल्चर में वो ब्रेड पे डाल के खाते हैं, उनको नहीं मालूम कि इंडियंस ज़्यादा स्मार्ट हैं, उसकी चटनी बना के खाते हैं। प्रोबायोटिक में एक हमारे यहाँ दही काफ़ी अच्छी है, तो ऑल्टरनेट डे पे कभी कभी आप दही खाएं, छाछ, लस्सी, हम बात करेंगे फर्मेंटेड फूड्स की। तो कल्टिवेटिंग अ हेल्दी बायोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Point number 5 comes back again to coconut, and he is saying that add coconut more in your diet. कोकोनट ऑयल ऐड करने को बोल रहे हैं, कोकोनट बटर ऐड करने को बोल रहे हैं। अभी उन्हें नहीं मालूम कि हमारे यहाँ तो इडली और चटनी खाई जाती है, फैंटास्टिक सोर्स। इडली और चटनी का कॉम्बिनेशन जो नारियल की है, ये बहुत सुंदर इसलिए है, आगे हम बात करेंगे इसकी। कोकोनट ऑयल में MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होती है, जो कि वेट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखी गई इसमें। MCT ऑयल्स एक्चुअली हेल्प्स यू टू फैट बर्न करने में। पिछले 4 महीने से हम रोज सुबह में 1-2 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल के कॉफी में पी रहे हैं। ये क्वारंटाइन के पीरियड में जब घर में है, खाना भी दबा के खा रहे हैं, मतलब ब्रेकफास्ट तो अवॉइड कर ही रहे हैं, बट खाना नॉर्मल जो वो खा रहे हैं, एक्टिविटी बहुत कम हो गई, फिर भी हमारा वजन 3 किलो कम हुआ है। MCT ऑयल ट्राई करके देखेंगे। छठा पॉइंट जो डॉक्टर मार्क हाइमन बोलते हैं कि रिमूव इन्फ्लेमेटरी फैट्स। एंड विकी, यहाँ मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ जो आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे। इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले फैट में नंबर 1 है वेजिटेबल ऑयल, जो कि बहुत सारा ओमेगा 6 उसमें होता है। ओमेगा 6 क्या करता है, ऑक्सीलिपिन्स नाम की एक इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है, उसकी लेवल्स को बढ़ाता है। ओमेगा 3 कम करता है। अगर आप तीसी लें तो ओमेगा 6 के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो डॉक्टर मार्क हाइमन बताते हैं वर्जिन ओलिव ऑयल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करने को बोलते हैं। वेजिटेबल ऑयल नो, रिफाइंड ऑयल नो, कट करें। मस्टर्ड ऑयल, सीड ऑयल जो हमारे यहाँ जो अवेलेबल थी, मस्टर्ड ऑयल अ लिटिल बिट, नॉट मच। Adding fermented food is recommended. Point number 8, no, point number 7 is add fiber rich food like nuts, seed, और कौन से अगर दूसरी फाइबर की चीजें हैं आप जरा चेक करके बताइए। वेजिटेबल्स आर नॉर्मली वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। हाय अंचल, हाय गौतम, हाय फ्लैक्सीड। गौतम सही पकड़ा आपने। तीसी की चटनी खाते हैं कि नहीं, आप बताइएगा जरा। पॉइंट नंबर 8, ऐड फर्मेंटेड फूड। अब आप बोलेंगे फर्मेंटेड फूड मतलब तो क्या वो किमची होता है, सॉरक्रॉट एंड वो पिटना? इंडिया में भी फर्मेंटेड फूड्स की धमाल है, बहुत सारी चीजें। एग्जाम्पल बताएं फर्मेंटेड फूड्स के, इडली, डोसा, खमन ढोकला, दही, कंजी, पंचाबात जो वेस्ट बंगाल के लोग खाते हैं, अप्पम, लस्सी, छाछ, ये सब फर्मेंटेड चीजें हैं। एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम के लिए, आपको वेट कंट्रोल करने के लिए, आपको फर्मेंटेड फूड्स अपने खाने में मिलाने को बोलते हैं। अभी एक और चीज जो हम बात करना चाहेंगे आपसे कि ये जो इन्फ्लेमेशन और इम्यून फंक्शन है, अभी साइंस जो नई है, ये नई साइंस बोलती है कि जो क्रोनिक डिसीज है या एजिंग है, ये भी एक स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन है। सूजन जो बोलते हैं ना, तो मतलब एज बढ़ना और कोई क्रोनिक डिसीज होना भी इन्फ्लेमेशन का के वजह से होता है। एलर्जीज, एस्थमा, अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिसीजेस, ये सब इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं कहीं ना कहीं। यहां तक कि डॉक्टर मार्क हाइमन साहब बोलते हैं कि डायबिटीज एंड ओबेसिटी आर ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। सो इज हार्ट डिसीज, कैंसर, डिप्रेशन,
अर्थराइटिस, डिमेंशिया एंड बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलते हैं। डॉक्टर मार्क हाइमन साहब ने अभी तक 10-11 किताबें लिखी हैं जो सबकी सब न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर हैं। बिल क्लिंटन साहब के न्यूट्रिशन एडवाइजर रह चुके हैं। बहुत सारे वॉल्वरिन में कौन से हीरो हैं बताइएगा, ये सब उनको ज्वाइन करते हैं सब। हाय हाय छवि भाई, लेट से ज्वाइन किया आपने, कोई बात नहीं, आप वीडियो वापस से बाद में देख लीजिएगा उसको। स्वागत है आपका। सो हम लोग बात कर रहे थे कि इवन इन्फ्लेमेशन जो है ये बहुत हद तक हमारे बॉडी के पूरी सिस्टम्स को प्रभावित करती है। उसमें वजन बढ़ना भी इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। जैसे जो फैट सेल्स होती है बॉडी में, वो कुछ इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स बनाती हैं जो परपेचुएट करते हैं वेट गेन को और बहुत सारे डिसीजेस को। वेट गेन के वेट बढ़ने के दूसरे कारण भी हैं, जैसे इन्फेक्शन है, मोल टॉक्सिन, ये एक नई चीज है। आप अगर ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे हमेशा क्या बोलूं, डैम्पनेस रहती है, गीलापन रहता है, एक गंध नहीं आती आपको बारिश के दिनों में कहीं, जैसे हमें गांव की याद आ रही है अभी, भूसे उसे घर में जहाँ पानी काफी टपक जाता था वहां पे मशरूम सुगने लगते थे, कुकुरमुत्ते हम बोलते थे उसको। तो वो जो मॉल्डी जगह है ना, वो मॉल टॉक्सिन्स काफी बुरा माना जा रहा है। आज अभी रिसर्च उसके ऊपर में चालू है, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो मॉल्डी मूवी करके डेव एस्प्रे ने तो एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। मॉल्ड की वजह से भी आदमी में वेट के गेन बहुत होता है। आप कुछ भी खा रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट है, आपकी वजन बढ़ती रहेगी। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स काफी काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेस्टिसाइड्स हैं, ग्लाइफोसेट उसमें एक काफी इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स में प्लास्टिक, एक हम उसके बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे। फूड एलर्जेंस, कुछ लोगों में फूड की एलर्जी होती है, जैसे ग्लूटेन से एलर्जी होती है, गेहूं में जो ग्लूटेन होता है। कुछ लोगों को डेयरी से एलर्जी होती है और उनको पता नहीं, उसकी वजह से उनकी वेट बढ़ती रहती है। तो फंक्शनल मेडिसिन में क्या करते हैं वो, किसी को ग्लूटेन हटा के देखा तो उसकी वेट नॉर्मल रहने लग गई, किसी में डेयरी कम करके देखा तो वो अच्छी रहने लग गई। And poor diet. Poor diet means high in sugar, high in omega-6 fatty fried चीजें जो तेल में फ्राई हुई हैं, and very low fiber. That's a perfect example of a poor diet. Wolverine hero is Hugh Jackman. Thank you, bhai. Hugh Jackman is following Mark Hyman. Jennifer Lopez is following Mark Hyman's diet. तो काफी फेमस हैं, अल्ट्रा वेलनेस सेंटर चलाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यू कैन गो एंड रेफर टू हिज वेबसाइट। A poor diet triggers inflammation, creates insulin resistance and promotes weight gain. तो अगर आप अपने स्वास्थ्य को, अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, इन चीजों का ख्याल रखें। अभी लेट्स टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। नंबर 1 इन्वायरमेंटल टॉक्सिन जिसको अवॉइड हम कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस दैट, इज प्लास्टिक। सेकेंड, पेस्टिसाइड्स, जो कि खेती में बहुत बहुत इस्तेमाल होता है। आपको यह जानकर भी बहुत आश्चर्य होगा कि जो पेस्टिसाइड्स बहुत सारे कंट्रीज में बैन है, इंडिया में वो बिकता है। तो मेरी अभी एक बात हो रही थी, एक फैक्ट्री के वो प्लांट के मैनेजर हैं, वो बता रहे थे कि इंडिया को तो अभी भी वही सब बनाने को ज़्यादा पुश करते हैं जिन चीज़ों को इन्वायरमेंटली टॉक्सिक माना जाता है। तो डेवलप कंट्रीज अपने यहाँ नहीं बनाएंगे, उन चीज़ों को इंडिया में बनाने के लिए भेज देते हैं। तो ये एक डिस्टर्बिंग चीज़ है। बिस्फिनॉल ए, फ्लेम रिटार्डेंट, मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, ये सब हमारे खाने में, हमारे आजू बाजू में हमेशा पाई जाती है। डॉक्टर मार्क हाइमन साहब का बोलना है कि मशरूम खाएं जी, कुकुरमुत्ता जो है वो खाने की नहीं। दूसरी बात, क्या आप ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पे सीलन है, पानी टपक रहा है छत से, वो मोल्डी टॉक्स, वहां पे मोल्ड जमा होते हैं। तो डिफरेंशिएट करना चाहिए मोल्ड में और जो मशरूम है उसमें। फंजाई, तो फंजाई में भी जो मशरूम भी सारे के सारे खाने वाले नहीं होते हैं। कुछ गांव में जो गोबर छत्ता होता है जहरीला होता था, वो नहीं खाते थे हम लोग, याद कीजिएगा। गौरव हेगड़े जी बोल रहे हैं, why are bacteria not harmful to our system when we coexist with them? Are there any chances they harm our system if they don't get the right food? देखिए, we came very very late in the evolution as compared to bacteria. In fact, we in our body, Gaurav, have more bacterial genome than our own. मतलब हमारी शरीर में जितने जीन हमारे खुद के हैं उससे ज्यादा जीन बैक्टीरिया के हैं। तो हमारे बनने में
हमारे आजू-बाजू में, मैं बोल रहा हूँ मेरे मुँह से बैक्टीरिया, वायरसेस वो सब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आसपास के एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो रही है। इसके बहुत ही दूरगामी प्रभाव हैं। तो किसी एक वायरस और एक बैक्टीरिया को अ, अभी क्या बताऊँ जैप बहुत सारे लोग जो नॉर्मल हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, आप उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराएँ, ब्लड टेस्ट नेगेटिव आएगी, बट उनकी बॉडी में एचआईवी के वायरसेस भी पाए गए, बाकी वायरसेस भी पाए गए। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी मैकेनिज्म है। खाली इंसान खाली एक जीन को अल्टर करके अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं हम, ऐसी बात है नहीं। ये हम बात करेंगे कल थोड़ी इसके ऊपर में कि कितना तक डरना चाहिए हमें किसी वायरस या बीमारी या बैक्टीरिया से। बाकी वो तो हमारे अंदर ही है और कितना अवॉइड कर पाएंगे आप, देखते हैं। तो डॉक्टर मार्क हाइमन साहब का बोलना है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद से अभी तक इंसान ने 80,000 अलग-अलग केमिकल्स बना दिए हैं। 80,000 अलग-अलग केमिकल्स। तो ये जो गौरव आप जो बोल रहे हैं राइट फूड की बात है, तो जिस तरह इंसान जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस भी अपनी प्रोपगेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और आपने बोला कि उनको राइट फूड नहीं मिल रहा है, व्हाई डू यू थिंक बैक्टीरियाज़ एंड वायरसेस व्हिच वर फिक्स्ड इन वन पर्टिकुलर एनिमल आर स्विचिंग ओवर? ये पहले नहीं होता था। तो ये ज़ूनोटिक स्पीशीज़ जो ट्रांसम्यूटेट करके इंसानों में आ रही है, ये बड़ा रीसेंट फिनोमेना है। कल इसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे साइंस क्या बोल रही है। अभी आप ये बताइए कि इतनी सारी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स की यूज हो रही है, आप उनको समूल नाश करना चाहते हैं, तो वो तो थोड़ा फाइट बैक करेंगे ना। तो ये लाइफ है, ये तो नेचर अपने आप को बहुत ही स्मार्ट है। हम इंसान उसको अंडरमाइन कर लेते हैं, बट ये अभी रीसेट बताता है हमें कि हमें बहुत कुछ सीखना है अभी। और लॉन्ग टर्म तक आप किसी चीज़ को सप्रेस करके नहीं रख सकते, तो करेंगे बात उसके बारे में। अभी ये जो केमिकल्स हैं, जो कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, ये इंटरफेयर करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म से। ये हमारी वेट को बढ़ाने में बहुत काम करते हैं। इनको तो नाम भी दिया गया है, ओबेसोजीन्स बोलते हैं इनको। ये हमारी हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, हमारी ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, राइट? अभी इनको रिड्यूस कैसे करें? इन्वायरमेंटल टॉक्सिन तो चारों तरफ है हमारे, उसको कम कैसे करें? सो नंबर वन इज ईट ऑर्गेनिक। ऐसी चीज खाएं जो कि आपको मालूम है कि इसमें इंसेक्टिसाइड्स का नहीं इस्तेमाल हुआ है। कम हुआ है तो भी अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छी बात होगी। स्टॉप ईटिंग मर्क्यूरी। पॉइंट नंबर टू, सी फूड, बड़ी वाली जो मछली जो लोग खाते हैं, टूना, जो यहाँ भी जो मिलती है 5 किलो 10 किलो वाली नहीं, स्मॉल फिश खाने की बात करते हैं, फ्रेश वाटर फिश खाने की बात करते हैं, जिसमें मर्क्यूरी के लेवल कम हो। वो मर्क्यूरी इज ऑल्सो अ वेरी बिग इन्वायरमेंटल टॉक्सिन रिलेटेड विद द ओबिसोजीन के अंदर में आता है वो। ईट ऑर्गेनिक एनिमल प्रोडक्ट्स, डॉक्टर मार्क हाइमन साहब का, आप जितना कम खाए उतनी अच्छी बात है। जहां से आपको ये पता हो कि ये ग्रास फेड है, कि ये इस जानवर को चरने का मौका मिला है, ये पैस्चर रेज्ड है, इसको बांध के नहीं रखा गया है, एक जगह बंद नहीं रखा गया है, उसको कोई हार्मोनल इंजेक्शन नहीं मिले हैं, उसको कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स तो नहीं लोड किया गया है। ये महंगे होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, ग्रास फेड होंगे या फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल होगा, ये महंगा होगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य से ज़्यादा कुछ भी महंगा नहीं होता है। ये आप किसी उस आदमी से पूछ सकते हैं जो बीमार होता है कि आप अभी इस लंग के बदले क्या देना चाहेंगे। प्लीज शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट डेयरी प्रोडक्ट्स विच आई एम ईगरली वेटिंग फॉर। विकी, हम डेयरी की बात करेंगे। वैसे डेयरी को तो अभी नॉन फूड के ही रूप में बोला जाता है। तो आप मेरी जो मेरी अभी तक की रिसर्च है उसमें डेयरी में खाली मैं दो चीज़ों की रिकमेंडेशन आपको दे सकता हूँ। आप दही कभी कभी खाएं, ऑल्टरनेट डेज पे खा सकते हैं, घी का इस्तेमाल करें। बाकी मिल्क एज अ ड्रिंक अवॉइड, बिकॉज हम जो भी हार्मोन, एंटीबायोटिक सबकी बात कर रहे हैं वो सारे आपके मिल्क में पाए जाते हैं। बिकॉज आज की, अगर आपकी गाय जो है वो ग्रास फेड है, चरती है और उसका दूध निकल के आता है, जिसको अलग से एंटीबायोटिक और इनसे हॉर्मोन्स नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ हद तक वो दूध आप ले सकते हैं, बट इसके चांसेस बहुत ही कम है। सो दूध के बारे में तो बहुत ही सिंपल सी फिलॉसफी है, दूध क्या आपको पीना चाहिए हर इंसान को, लेकिन जब तक वो बच्चा है और अपनी माँ का दूध ही पीना चाहिए। उसके बाद किसी दूसरे स्पीसीज के मिल्क की आपको और हमें ज़रूरत नहीं है।
दही ठीक है, छाछ ठीक है, लस्सी कुछ हद तक ठीक है। फर्मेंटेड फूड्स में जो आ गए वो डायरेक्ट मिल्क कंजम्पशन में, या बाकी भी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं आपको अवॉइड करने बोलते हैं। बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं जो पचा नहीं पाते और ये पता नहीं चलता। तो जैसे आप अपनी मिल्क जो चाय में दूध डाल के पीते हैं उसको थोड़ा कट करके देखिए, आपको 2 दिन के अंदर में समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल जो मैं मैडम से अक्सर, हमारे यहाँ जब दूध की चाय बंद हो गई तो नींबू वाली चाय पीते हैं, वो छन्नी जो है चाय की वो बिल्कुल साफ रहती है। अदरवाइज पहले क्या होता था, वो चाय की छन्नी को हमें कितना भी साफ करो 1-2 महीने में उसको जलाते थे क्योंकि वो पूरी काली हो जाती थी ना। तो समझिए कि वो जो फैट है, अच्छी फैट भी होती है, बुरी फैट भी होती है, लेकिन दूध में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि हमारी प्रजाति के भी नहीं हैं। तो उसका हमारे शरीर पे क्या असर होता है, हम थोड़ी डिटेल में एक बार बात करेंगे इसकी। हाय दीपक, राजीव जी, कोई भी मतलब क्या बताऊँ आपको, अगर आपके बिल्कुल आँख के सामने आपको पता चलता है कि ये गाय है जो चर के आई है और इसको इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है, इसको एंटीबायोटिक्स नहीं ज़बरदस्ती पिलाए जा रहे हैं। अभी तो आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे जो पशु आहार हैं, उसमें भी बहुत सारे एनिमल सोर्सेज़ मिला दिए जाते हैं क्योंकि तभी तो दूध बढ़ेगा। तो ये थोड़ा गोरखधंधा हो गया उसमें। सो ट्राई एंड ईट ऑर्गेनिक एज मच एज पॉसिबल। मार्क हेमन साहब एक और चीज़ पे ख्याल रखने को आपको बोलते हैं, अगर आपको अपने वेट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं आप पानी कौन सा पीते हैं वो ख्याल रखें। पानी फिल्टर होना चाहिए, तो एक अच्छा किस्म का फिल्ट्रेशन प्लांट आपके घर में होना चाहिए, जो कि म्यूनिसिपल वाटर में जो क्लोरीन होती है मिक्स की हुई बाकी चीज़ें जो हैं उसको निकाल सके। तो मुझे ये बात जानकर काफ़ी अभी अच्छा लग रहा है कि गांव तक में भी लोग रिवर्स ऑस्मोसिस वाली पानी पीने लगे हैं। इसमें यही है कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी के फिल्टर्स खरीदें, अदरवाइज वो पूरा का पूरा सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट सारे निकाल देते, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ी रिसर्च करें। हमारे यहाँ भी एमआई की हम वाटर प्यूरिफायर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी आपको डिटेल्स दिख जाती है कि कितना टीडीएस पानी आ रहा है, किस क्वालिटी की पानी है, आपके फिल्टर की लाइफ कितनी बची है। तो रिसर्च करें जरा। हाय अभिनव जी, Vicky is saying I have started avoiding tea after I started intermittent fasting, having milk along with turmeric. Vicky, you can still go a step further, and आपको मिल्क और टर्मरिक लेनी ही है ना, तो आप सोया मिल्क कर लें साथ में, ट्राई करके देखिए। आप मतलब दूध अवॉइड करें तो आप इमीडिएट बेनिफिट देख पाएंगे बहुत सारी चीज़ों के। ट्राई करके देखिए, मेरा अनुभव है। और अब ज़्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट ये भी बोलते हैं कि दूध अवॉइड ही करनी चाहिए। आप दही खाएं, छाछ लस्सी थोड़ा थोड़ा सेवन कर सकते हैं, घी खाएं रोज, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर माइक हैमन एक दूसरी चीज़ बोल रहे हैं कि स्टूल मोशंस, मतलब आप कितने बार टॉयलेट जाते हैं दिन में, टॉयलेट इन द सेंस बड़ा वाला, नॉट द यूरिनेशन। हाउ फ्रीक्वेंट इज योर मूवमेंट, बॉवल मूवमेंट। कम से कम दिन में एक बार तो जरूर जाना चाहिए। अगर आप 2 बार जा पाते हैं दैट मीन्स मच बेटर, क्योंकि क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन है ना। तो हाउ कैन यू इंक्रीज द bowel movement? Very simple. Increase the amount of fiber in your food. Your bowel movement will be fantastic. One more benefit I would like to tell you. When you add flaxseed to your overall food ना, वो चटनी जो, तो फ्लैक्सीड्स में लिग्नेंस होते हैं जो कि एक कंजीलिंग एलिमेंट जैसा काम करते हैं, वो थक्का हो जाता है। तो आप जैसे तीसी की चटनी मिला के छोड़ेंगे ना, थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाता है और हैवी हो जाता है। सो दैट वर्क्स एज अ वेरी गुड लुब्रिकेंट ऑल्सो, एंड पूरा साफ साफ निकलता है बिना कोई दवाई के, कुछ नहीं खाने की जरूरत है आपको। सो हैविंग एटलीस्ट वन प्रॉपर बॉवल मूवमेंट, पॉटी जो बोलते हैं ना, पीकू याद कीजिए, एक बार पॉटी दिन में अच्छे से होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट विच डॉक्टर मार्क हाइमन इज सेइंग, और जो पहले भी हम आपको डॉक्टर माइकल ग्रेगर की डेली डजन में बता चुके थे कि एक चीज जो बहुत रिकमेंडेड है, 1 से 2 कप रोज के खाने में क्रूसीफेरस वेजिटेबल बोल रहे हैं। क्यों? फैंटास्टिक सोर्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। अभी आपको यहाँ पे ब्रोकली तो नहीं मिलती, बट उसके बदले में क्या आपको कैबेज मिलती है, गोभी मिलती है, गार्लिक का रोज इस्तेमाल करना है, अनियन अगेन वेरी गुड प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक फूड, जिंजर, टर्मरिक। तो लकीली ये सब चीज़ें हमारे खाने में ऑलरेडी हम मिला के खा रहे होते हैं, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद की जो पॉइंट बोलते हैं, स्वेट करना, पसीना निकलना बॉडी से। तो जब ये नॉर्मल हो जाए सिचुएशन, तो वॉकिंग, रनिंग, बैडमिंटन खेलना, देह से पसीना निकलना चाहिए। सोना में बैठना, जो कि जो गर्म चारों तरफ से भाप निकलता रहता है, थोड़ी देर बैठते हैं, पूरी बॉडी से स्वेट करते हैं। स्वेट होना इज ऑल्सो अ बिग सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स को कम करना है बॉडी में, क्योंकि आप डिटॉक्सिफाई कर पा रहे हैं खुद को।
intermittent fasting is a good source of detoxification because you are giving your body time to reset, साफ सफाई करने को. तो सुबह में अगर आपने ब्रेकफास्ट अवॉइड किया, रात को डिनर किया था और लंच के बीच में खाली आप नींबू पानी पी रहे हैं, थोड़ी जिंजर डाल करके, थोड़ा काला नमक डाल करके, फैंटास्टिक, आपकी पूरी सिस्टम एक मस्त रीसेट होती है. सुबह सो के उठते ही 2-3 ग्लास पानी पीना है, और चाय जो पी रहे हैं चीनी कम करने की कोशिश करें. पहली चाय नींबू वाली ही पिए, दूध वाली चाय अवॉइड करने की कोशिश करें. These are some things which I have tried on myself and this works fantastic. सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सेलेनियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन B12, इन सब चीज़ों की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, टोटल, कितनी भी आप ध्यान रखें ये चीज़ें डेली के खाने में नहीं हो पाती हैं, तो एक अच्छा सप्लीमेंट आपको ज़रूर लेना चाहिए. एंड लास्टली, अल्फा लिपोइक एसिड इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग अ स्टैंडर्ड गुड क्वालिटी वेट. आपके हिसाब से कहाँ कहाँ मिलता है आपको अल्फा लिपोइक एसिड? स्पिनच, ब्रोकली, टोमेटो, कैरेट, बीट, रेड मीट में भी पाया जाता है, खासकर किडनीज और लिवर जो होते हैं उसमें पाया जाता है. कल भी हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे. मैं 4-5 और चीज़ों की बात करूंगा कि अगर आपको एक हेल्दी वेट मैनेज करना है अपनी बॉडी का, तो उसके लिए आप 3-4 और क्या चीज़ें कर सकते हैं. प्लस गौरव ने जो बात की कि ये जो इतने हमारी बॉडी में ऑलरेडी बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, तो खुद से बीमारी क्यों हो जाती है और क्या ये जंप कहाँ से आया. तो कल हम आपको कुछ साइंटिफिक डेटा भी शेयर करेंगे इसके बारे में. किसी को डराना नहीं है, जस्ट मेरा तो केवल ये बोलना है कि इन्फॉर्मेशन जितनी आपके पास रहेगी, आप उतनी ही इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएंगे, बिहेवियर में कुछ चेंजेस ला पाएंगे. सो ये है आज की टॉपिक हमारी, और आपके कुछ सवाल हों तो आप बताएं, हम उसको देखने जवाब देने की कोशिश करते हैं. अभिषेक जी बोले अवॉइडिंग मिल्क, बट वाई? मिल्क इज नोन एज अ कंप्लीट फूड. देखो बाबू, अब मिल्क पे हमें आपसे 3 सवाल पूछना होगा, और ये हमारा फेवरेट है जो बहुत पहले भी लोगों से पूछ चुके हैं. इंसान के अलावा कोई एक दूसरा जानवर बताइए जो दूसरे जानवर का दूध पीता हो. क्वेश्चन नंबर 1. इंसान के अलावा एक दूसरा कोई जानवर बताइए जो कि बड़ा होने के बाद भी दूध पीता हो. तीसरा, हम सबको बचपन से बताते हैं कि अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो आपको दूध पीना चाहिए. तो हाथी जो है उसको कैल्शियम कहां से मिलता है? जरा सोचिए, वो क्या दूध पीता है? और क्या आपकी हड्डियां हाथी की हड्डियों से मजबूत हैं? अभिषेक जी, आपको जवाब मिल जाएगा. Alright, राजीव जी बोले बट आयुर्वेदा सेइंग व्हाटएवर लोकल फूड वी हैव वी शुड ईट, दैट्स आर अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट. व्हाट्स योर टेक? मैं बिल्कुल सहमत हूँ राजीव जी. इसमें जो खासकर बॉडी टाइप के हिसाब से भी खाने जो हैं वो भी अलग अलग हैं. तो वात, पित्त और कफ प्रकृति के जो लोग हैं उनको उस हिसाब से क्या क्या करनी चाहिए वो डीप डाइव किसी दूसरे दिन करेंगे. ये मोटा मोटा इसमें देखिए, मुझे कुछ भी आपत्तिजनक इसलिए नहीं लगा कि ये सब काफ़ी चीज़ें जो लोग एक हेल्दी वेट मैनेज कर पा रहे हैं वो लोग ऑलरेडी इनमें से बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे. बट आयुर्वेदा के समय में ये इतने सारे टॉक्सिन्स हमारे चारों तरफ नहीं थे. एक इन्वायरमेंट भी क्लीन थी, काफ़ी वातावरण, जीवन. तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी उसके हिसाब से कुछ कुछ नई चीज़ें हमें अभी सीखनी पड़ेंगी. अब आयुर्वेद से याद आया, IIT दिल्ली और जापान के कुछ लैब्स ने मिलकर के अश्वगंधा के पे रिसर्च की है और उसके भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, इवन फॉर द वायरल इन्फेक्शंस. तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है. और हमारे यहाँ से बहुत पहले से अश्वगंधा को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्यून बूस्टिंग ड्रग माना गया है. तो नो डिनाइंग एनीथिंग, नो डिनाइंग एनीथिंग. साथ में एक और चीज़, हम्बली हाथ जोड़ के, ये कोई डॉक्टरी सलाह नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पसेस के लिए है. तो आप किसी भी तरह की परिवर्तन अगर अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके जो डॉक्टर हैं उनसे जरूर सलाह लें और बातचीत करें. Vicky is saying we are having ginger tea every evening. Fantastic. It contains water, black pepper, ginger, and jaggery. Hope this is fine. Absolutely fine. Absolutely fine. Super, super. Please take topic of dairy products. One day its advantages and disadvantages. डेयरी में देखो, दूध कंजम्पशन को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा. डायरेक्ट जो है, या दूध में आप दूध पी लेते हैं ऐसे, या फिर आप जैसे दूध चाय में डाल के. बट मैं आपको दही के लिए ना नहीं बोलूँगा. ये लेटेस्ट साइंस रिसर्च में भी जो फर्मेंटेड फूड हैं उसमें छाछ, लस्सी, दही फाइन, घी फाइन. मिल्क डायरेक्ट कंजम्पशन हम बात करेंगे उसके बारे में दूसरे दिन. तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू आप सबका भी. मिलते हैं बहुत जल्दी.
शुक्रिया आप सबका आज के इस टॉपिक में ज्वाइन करने के लिए। कल हम 3-4 और वेट मैनेज करने वाली चीज़ों की बातचीत करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो माइक्रोबायोम है, ये जो बैक्टीरियाज़ हैं और वायरसेस हमारे बॉडी में हैं, उनके क्या ओवरऑल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आते हैं। सो शुक्रिया एवरीवन और चलिए विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। बाय।